नमस्ते दोस्तों, कंसल्ट इन्वेस्ट ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के उन सेक्टर्स के बारे में जिनमें 2025 में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% से 7% तक हो सकती है। अब चलिए देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। पहला सेक्टर है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों, भारत का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही तेजी से डिजिटल हो रहा है। सिर्फ अक्टूबर 2024 में ही यूपीआई के थ्रू 7.42 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे। सोचो कितनी बड़ी संख्या है ये। बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के 3 बड़े कारण हैं दोस्तों। पहला कारण है क्रेडिट की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। दूसरा कारण है डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल बढ़ रहा है दोस्तों। और तीसरा कारण है सरकार भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रही है अभी। जैसे कि एचडीएफसी बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंक्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। खास बात यह है कि अब तक 40 करोड़ से ज्यादा इंडियन के पास फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज पहुंच गए हैं दोस्तों। दूसरा सेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा स्तंभ बन चुका है। इस सेक्टर की कीमत लगभग 20 लाख करोड़ रुपए है। यहाँ का मेन पॉइंट्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे टेक्नोलॉजीज। इस टेक्नोलॉजीज में बहुत विकास हो रहा है दोस्तों। टीसीएस और इन्फोसिस जैसे बड़े कंपनीज ग्लोबल मार्केट में मजबूत पोजीशंस रखते हैं। स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बड़ी टीम इंडिया में अवेलेबल है। अभी चलते हैं तीसरे सेक्टर पर। तीसरा सेक्टर है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स अब एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करते हैं अब दोस्तों। 2025 तक इस सेक्टर का साइज 18 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास की आबादी बढ़ रही है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। HUL और डाबर जैसे कंपनीज इस सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। खास तौर पर हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है दोस्तों। चौथा सेक्टर है हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स। कोरोना के बाद से हेल्थ केयर सेक्टर ने नई ऊंचाई छू ली है दोस्तों। 2025 तक ये सेक्टर 38 लाख करोड़ रुपए का होने की संभावना है। इस सेक्टर की खास बात है टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। जेनेरिक ड्रग्स में इंडिया की ग्लोबल मार्केट शेयर है 20%। सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज जैसे कंपनीज ग्लोबल मार्केट में भी स्ट्रांग है बहुत ही। नेक्स्ट चलते हैं पांचवें सेक्टर पर, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंडिया में दोस्तों। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करना। इस सेक्टर में सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है। अदानी ग्रीन एनर्जी और टाटा पावर जैसे कंपनीज इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। छठा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत की तरक्की का आधार है दोस्तों। सरकार ने 2025 तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 111 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस सेक्टर में रोड्स, रेलवेज और मेट्रोज पर बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। L&T जैसे कंपनीज के पास कई सालों के प्रोजेक्ट्स हैं। शहर तेजी से बढ़ रहे हैं जिससे रियल एस्टेट की डिमांड भी बढ़ रही है दोस्तों। अंत में कुछ जरूरी सजेशंस हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझें। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। एक से ज्यादा सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके रिस्क को कम करें। दोस्तों, ये थी भारत के प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स की जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप आर्टिकल के रूप में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। consultinvestgrow.com को बुकमार्क करें। धन्यवाद दोस्तों और आपका दिन शुभ हो।